नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, इस वक्त बख्तियारपुर में हूँ। बख्तियारपुर विधानसभा जो क्षेत्र है वो कहा जाता है कि हमेशा यहाँ द्वंद्व हुआ है। द्वंद्व की अगर बात करें तो दो ही पार्टी जो है प्रमुखता से यहाँ लड़ाई करती है, एक आरजेडी और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी। कमोबेश अगर 2010 से देखा जाए 2020 तक का जो पूरा कार्यकाल है उसमें देखा जाए तो कभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो जीतते हैं तो कभी आरजेडी के जो प्रतिनिधि हैं वो जीतते हैं। लेकिन इन दोनों पार्टियों के जीतने के बाद की जो बात होती है विकास की, वो कहां तक पहुंची है, कुछ ऐसे ही बात आज हम जानेंगे। हमारे साथ यहाँ के युवा, इस पूरे क्षेत्र के युवा यहाँ मौजूद हैं। कुछ तो लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता भी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और सीधी बात जो है वो सवाल से ही हम करेंगे और सवाल इस क्षेत्र के सवाल से ही करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह का राजनीतिक माहौल है अभी पूरे बिहार में, क्या लगता है इस बार विधानसभा का चुनाव जो है वो किस करवट बैठने वाला है? देखिए, हम लोग, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का ये आदेश है कि सब सहमति पांचों एनडीए दल मिलकर हम लोग मजबूती से आगामी 2025 का चुनाव मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि पहले से ही बोला जाता था कि इनका कार्यकर्ता नहीं, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हमारे जिला उपाध्यक्ष शशि चौरसिया जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष रंजीत पासवान जी हुए, प्रखंड युवा अध्यक्ष सुजीत दनियामा जी हुए, उसके बाद प्रखंड जिला सचिव अजीत पासवान जी हुए। देखिए, कार्यकर्ताओं की टोली हमारी बख्तियारपुर विधानसभा में। रही बात चुनाव परिस्थिति की, तो आगामी आप देखते आए हैं कि 2020 का चुनाव भी देख चुके हैं हम लोग। उस समय हमारे नेता एनडीए गठबंधन में नहीं थे, जिसका खमियाजा बीजेपी भुगती और वो सीट लूज की। हमारे यहाँ बेस जो वोट बैंक है 35 से 40 हज़ार वोट बैंक है। इनके हम डिसीजन करते हैं कि यहाँ का विधायक कौन होगा, ये हमारे कार्यकर्ता डिसीजन करते हैं कि हमारा विधायक यहाँ से, हमारे जो नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जिनका समर्थन करेंगे वही विधायक यहाँ से बनेंगे। चलिए, जातीय समीकरण की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ यादव प्रमुखता से अग्रसर है, हर काम को देखने के लिए यादवों की संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा राजपूत, भूमिहार, अनुसूचित जाति 21% है। मुस्लिम और पासवान जो है वो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इस बार का माहौल, कैसे बन रहा है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारी पार्टी आदरणीय श्री चिराग पासवान जी पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। रही बात, आप जिस विधानसभा की जिक्र कर रहे हैं, उस विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता एकदम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट चुनाव में आए, लोजपा का उम्मीदवार आए और हम लोग मजबूती से। कैंडिडेट की बात होगी तो कौन चेहरा है जो इस क्षेत्र से अपना प्रतिनिधित्व स्थापित कर पाए? देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी तय करेंगे और कार्यकर्ता ही तय करेगा कि किसके नेतृत्व में आगामी विधानसभा, जो बख्तियारपुर विधानसभा है, उसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन हमारी प्राथमिकता, हमारे कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता पहली बात यह है कि हमारा संगठन है, इसलिए हम संगठन के दायरे में रहते हुए हमारी ये मांग है आदरणीय श्री चिराग पासवान जी और हमारे कार्यकर्ता की मांग है कि यहाँ लोजपा लड़े। कभी की लोजपा हमारी 2005 में लड़े, लोजपा लड़े, ठीक है, मान लिया लोजपा अगर मान लिए चिराग को मिल गया टिकट कि लोजपा यहाँ से लड़ेगा तो चेहरा कौन होगा? देखिए, पार्टी जिन्हें उम्मीदवार बना के घोषित करेगी हम लोग उनका समर्थन करेंगे और पुरजोर से जिताएंगे। यहाँ कैंडिडेट हम फैसला नहीं कर सकते, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विशेषाधिकार है। जो गठबंधन की राजनीति है वो कितना कारगर साबित होगा इस क्षेत्र के चुनाव को देखते हुए? हम लोग 243 सीट पर विजय होंगे। 243 की नहीं, बख्तियारपुर की बात कर से रहे हैं। पांचों जो दल हैं हम लोग सभी एनडीए का जीत करेंगे, सभी मिलके। मतलब गठबंधन कारगर साबित होगा? जी, देख नहीं रहा। बहुत कारगर साबित है यहाँ बख्तियारपुर में। एनडीए गठबंधन बहुत कारगर है 2025 के लिए। 2025 के लिए जी, अगर बीजेपी खड़ा कर देता है, कोई कैंडिडेट अगर खड़ा कर देती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो चेहरा आप लोगों को स्वीकार होगा? बिल्कुल 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 स्वीकार है। हम लोग घटक दल का एक सहमति दल है, हम भी उनको समर्थन करेंगे। और लोजपा से कौन चेहरा होगा? लोजपा से जितेंद्र यादव जी, हम लोग का तरफ से। तो क्या लग रहा है ये दोनों में बेहतर कौन है? ये दोनों बेहतर अपने अपने जगह पे सब हैं, दोनों सही हैं।
जो पार्टी आप लोग फिर अभी कंफ्यूजन में हैं। पहली बात तो ये कि बीजेपी का ये सीट पहले से कहा जा रहा है कि बीजेपी यहाँ से लड़ता है, बीजेपी की लड़ाई होती है, यहाँ से आरजेडी से लड़ाई होती है। दूसरी बात ये कि अब लोजपा रामविलास भी साथ में है, तो यहाँ से चेहरा जो है वो लोजपा रामविलास का दबदबा ज्यादा है या भारतीय जनता पार्टी का दबदबा ज्यादा है? लोजपा का दबदबा बहुत ज्यादा है बख्तियारपुर विधानसभा में। अच्छा, जी, क्या बोल रहे हैं? मजबूत कैंडिडेट भी यहाँ से लोजपा का है, कौन है कैंडिडेट? जितेंद्र यादव, अच्छा, जितेंद्र यादव जी। चलिए हम आपसे एक जो कि सवाल वो और- अपना अति दिखाए हुए हैं 2015 से 20 तक अच्छा, बख्तियारपुर का। विधायक यूसुफ सलाउद्दीन है अभी यहाँ से, विधायक है ना कौन सा? आरजेडी के? अनिरुद्ध यादव। अनिरुद्ध यादव जी हैं। क्या लगा 5 साल में अनिरुद्ध यादव जी कितना महत्वपूर्ण साबित हुए आम जनता के लिए बख्तियार? सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र में सिर्फ चापाकल पे काम किए हैं, वो भी सिलेक्टेड आदमी को चापाकल दिए हैं जिनसे उनके 2-4 वोट मिल जाए, और जो उनके संपर्क में करीबी हैं उन्हीं को सिर्फ चापाकल दिया जा रहा है। और गरीब में जहां दरकार है कल के, वहां अभी तक एक भी सर्वे करके नहीं दिया गया है कि जहां ज्यादा जरूरी है। मतलब आप लोगों से मुलाकात होती है विधायक जी की? नहीं, वो हम लोग का गांव भी नहीं जानते। पहचान वो नहीं तक बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय विधायक जो वर्तमान में अनिरुद्ध यादव हैं, इतना दहाड़ आया लेकिन एक भी बार दर्शन के लिए नहीं गया। मैंने ट्वीट भी किया, मैसेज भी किया, ग्रुप में भी डाला, लेकिन अभी तक मेरे गांव अभी घर में मेरा भर कमर पानी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई न कभी पहुंचा विधायक कि क्या करना है न करना है, दहाड़ में क्या करना है। पब्लिक को परेशानी पूरा झेल रहा था। कल के डेट में ब्लॉक में मैंने परेशानी झेला, मैंने सबको मैसेज भी किया, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। इन लोगों को सिर्फ चाहिए वोट, इसके अलावा अनिरुद्ध यादव का कुछ काम नहीं बचा है। मेन लोग हैं जो उनको चुनिंदे लोग हैं, उन्हीं लोग को सब लोग ये चीज़ देना है, वो चीज़ फलाने जो पास करना है, क्रिमिनल लोग को टेंडर देना है, जो बात खुलेआम है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। मुद्दों की बात होती है कि नहीं? कोई मुद्दा के बात उनके पास नहीं है। जब से विधायक बने एक भी बार विधानसभा में उठाए हैं, अपने क्षेत्र के लिए विधानसभा में कभी एक भी आवाज उठाए हैं अभी तक किसी तरह? कौन मुद्दा ज्यादा हावी है इस क्षेत्र में? हावी यही है कि देखिए, जब किसी भी व्यक्ति का जैसे अभी दहाड़ है, तो कम से कम दहाड़ का मुद्दा कम से विधानसभा में उठना चाहिए ना, कि हमारे 100 घर बेघर हो गया, पब्लिक रोड पर आ गया है, तो ये सब मुद्दा है या नहीं है? लेकिन फिर भी आज तक मिलने तक नहीं गए। ये कहाँ कहता है, जब चुनाव आएगा तब गोड़ न पड़ने जाइएगा, भैया जिताइए। शिक्षा स्वास्थ्य कैसा है इस क्षेत्र का? बिल्कुल खराब है खराब है? जी। मानते हैं कि नहीं, उतना खराब नहीं है, सही है। लेकिन अभी अनिरुद्ध यादव जब से वो विधायक हैं, उनके जो विधानसभा में उनको आवाज उठाना चाहिए अपना क्षेत्र के लिए, आज तक उनको हम तो देखे भी नहीं है कि वो विधानसभा जाते हैं या न भी जाते हैं, तो क्या हमारे क्षेत्र का मुद्दा उठा पाएंगे? चलिए, एक अहम सवाल अब हम आखिर में आप लोगों से कर रहे हैं कि जो स्थिति है, चूंकि ये हाईवे पे है, पूरा जो ये व्यवस्था है ये हाईवे पे है और हमेशा बड़ी बड़ी गाड़ियां आती जाती है, तो क्या पुल पुलिया जाम की व्यवस्था, जाम की जो स्थिति बनती है वो यहाँ पर निरंतर है या इसमें कुछ कमी हुई है? बाजार में जाम की स्थिति बराबर बनी हुई रहती है। बख्तियारपुर थाना के चौक। अच्छा, जी, उसका कोई निराकरण अभी तक नहीं हो रहा है। उसका निराकरण कोई नहीं? निराकरण नहीं। विधायक जी से बोले ये बात? विधायक जी के सब विधायक जी डेली आते जाते हैं, देखते नहीं है, वो अपने जाम में 2 घंटा फंस जाते हैं विधायक जी। लेकिन उसके बाद कोई उनका अथी नहीं है, उनका सिर्फ माल आना चाहिए पैकेट में, बालू से, ठेकेदारी से। अब हम लास्ट में एक सवाल आप सबसे कर रहे हैं, आप एक बात कहिएगा, जो स्थिति बनी बिहार में राजनीति की और जो आपके क्षेत्र का जो चेहरा मुख्य रूप से होगा, वो अब आखिर में बता दीजिए, वो कौन चेहरा होगा? बीजेपी का होगा, आरजेडी का होगा या कौन होगा? जो एनडीए गठबंधन जिनको मतलब वो जनता वो अपना चुन ले, उनको हम समर्थन भरपूर तरीका से करेंगे। लोजपा जिनका समर्थन करेगी। देखिए, मैं पहले ही बात चुका हूँ, मैं जिला उपाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं पहले ही कह चुका हूँ, हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अगर एनडीए गठबंधन में रहेंगे तो बीजेपी का ये स्ट्राइक रेट मजबूत रहेगा। मैं बार बार इस बात को सूचित कर रहा हूं कि जब तक हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बीजेपी जेडीयू से गठबंधन नहीं होगा तो वही स्थिति होगा, 2020 से भी बदतर होगा। मैं इंगित कर रहा हूं एनडीए गठबंधन को, इसलिए चेतना होगा, हमारे नेता को प्राथमिकता देनी होगी, वरना हार निश्चित होगा।
चलिए भाई, इन लोगों की जो बातें हैं वो स्पष्ट हो चुकी है, तो चलिए और लोगों से हम बातचीत करते हैं और फिर बताते हैं कि इस क्षेत्र में जिस तरह का माहौल बन रहा है वो चेहरा किसके लिए और कौन महत्वपूर्ण है। ये वीडियो में आप समझ ही गए होंगे जनता क्या कुछ चाहती है इस क्षेत्र के लिए। बने रहिए हमारे साथ और लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।